हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस, आज हम करने जा रहे हैं रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग की क्लास नंबर 6 में एडिशन ऑफ प्लेस वैल्यूज़। तो इसमें हम रीजनिंग की क्लासेस को स्टार्ट किए हुए हमें काफ़ी समय हो गया है और इसमें हमने 5 से 6 क्लासेस जो है वो ऑलरेडी कर ली हैं। लेकिन जो हम कॉन्सेप्ट वाइज बोलें या फिर हम मेथड वाइज बोलें तो उसमें हमारी क्लास नंबर 6 है आज की, जो ये वाली क्लास है। तो इसके पहले हमने ऑपोजिट लेटर्स भी जान लिए हैं कि ए के ऑपोजिट क्या आएगा, बी के ऑपोजिट क्या आएगा। तो इनको हमें याद कैसे करना है, ये सारी चीज़ें भी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की हुई हैं। सभी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में जाकर मिल जाएंगी। रीजनिंग की प्लेलिस्ट है, उसमें कोडिंग डिकोडिंग की सारी वीडियोस जो है वो मैंने डाल दी है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी वीडियो से रिलेटेड सभी नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुँचें। तो यहाँ पे एडिशन ऑफ प्लेस वैल्यूज़ में जैसे यहाँ पे मैं जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो यहाँ पे मैं ले रही हूँ। मान लीजिए कि हमने एक कोड ले लिया, सेफ, और उसको हमने कोड कर दिया किसमें, सी ए में, और हमें फाइंड करने के लिए बोल दिया गया रेस का। तो इसका हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें इनकी प्लेस वैल्यूज लिखनी होगी, है ना। तो एस है 19 पे, ए है 1 पे, एफ 6 पे, ई है 5 पे, और इनकी प्लेस वैल्यू भी हमें साथ में ही लिख लेनी है। 3 पे है और 1 पे, है ना। सेकंड है हमारे पास रेस, रेस को भी हमने प्लेस वैल्यूज में लिख लेना है ताकि हमें जो क्वेश्चन है वो इजीली हम कर सकें और उसमें हम कम से कम समय लगाएं क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने देखा कि हमारे पास लेटर्स वर्ड में ज़्यादा है लेकिन कोड में हमें कम दिए हुए हैं। तो 4 लेटर है यहाँ पे, और यहाँ पे कितने हैं हमारे पास, यहाँ पे भी 4 हैं लेकिन यहाँ पे हमें 2 दिए हुए हैं। तो इसमें सबसे पहले हो सकता है कि एग्जामिनर ने इन सभी जो लेटर्स हैं उनकी प्लेस वैल्यूज़ को ऐड किया हो। जैसे 19 प्लस 1 क्या है, 20 प्लस 6 26 प्लस 5 31। तो यहाँ पे क्या है, 31 हमारे पास आ गया, है ना। तो सी और ए का जो दोनों की प्लेस वैल्यू है वो भी हमारे पास 31 ही बन रही है। मीन्स 3 पे है सी और ए कितने पे है, 1 पे है, ठीक है। ये चीज़ बन रही है। यहाँ पे भी हमें सेम ही मेथड फॉलो करना है। 18 प्लस 1 19 प्लस 3 22 प्लस 5 27, है ना। 27 बन रहा है यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी हमें इनकी प्लेस वैल्यूज़ को ही लिखना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास 27 बन रहा है, तो यहाँ पे एग्जामिनर ने अगर आपको ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, बी जी, तो आपकी जो बी जी ऑप्शन है वो करेक्ट होगी। तो एग्जामिनर किसी भी तरह से आपको दे सकता है लेकिन आपको कुछ एक मेथड्स जो है वो पता होने चाहिए कि किस तरह से एग्जामिनर अगर जैसे यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया कि लेटर्स ज़्यादा है लेकिन कोड में हमारे पास लेटर कम है, तो हमें इनकी प्लेस वैल्यूज़ को ऐड कर देना है, ठीक है। सेकंड जो हम यहाँ पे क्वेश्चन करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन है वो मैं ले रही हूँ। जैसे मैंने एक वर्ड लिया ग्रीन, और इसका हमें जो कोड है वो दे दिया 7185514, और जो हमें फाइंड करने के लिए बोला गया है वो मान लीजिए कि हमें प्लांट का फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो यहाँ पे हमें प्लांट का जो कोड है वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसमें भी हमें प्लेस वैल्यूज़ के साथ ही जाना है। जैसे जी कितने पे है, 7 पे, आर 18 पे, ई 5 पे है, और एन कितने पे है, 14 पे। पी कितने पे है, 16 पे है। एल कितने पे है, 12 पे। ए 1 पे। एन
14 पे और टी कितने पे है 20 पे। ठीक है, हमने इनकी प्लेस वैल्यूज़ लिख ली। और यहाँ पे हमने देखा कि एग्जामिनर ने हमें क्या दिया है 7185514। तो जो इनकी प्लेस वैल्यूज़ हैं वो ही हमें डायरेक्ट एग्जामिनर ने इसमें दे दी, तो हमें इसमें भी इसकी जो प्लेस वैल्यूज़ हैं उनको डायरेक्ट ही लिख देना है। कई बार क्या होता है कि एग्जामिनर क्या करेगा कि आपको जो इनकी प्लेस वैल्यूज़ हैं ना तो उनमें कुछ ऐड करेगा, और इन सभी को जो है जो लास्ट वाला एन है, एन की जो प्लेस वैल्यू हो वह पहले नंबर पे लिख देगा। तो इन सभी को चेंज कर देगा, वो यहाँ से चलना शुरू करेगा इस ओर, है ना। तो यहाँ पे भी हमें किस तरह से फिर करना होगा, 20 पे है टी, एन है 14 पे, ए पे है 1, A1 पे है, L है 12 पे और P है 16 पे। तो हमें यहाँ पे भी इस और से चलना शुरू करना है, और ठीक है ऐसे ही इसका हमें आंसर दे देना है जिस तरह से एग्जामिनर हमसे पूछता है। इसके बाद जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, जैसे इन दोनों में हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो अलग अलग लगा, इसमें भी हम कुछ अलग ही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, अलग मेथड के साथ करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपको एग्जामिनर ने दे दिया विराट का जो कोड है वो आपको यहाँ पे मान लीजिए दे दिया कि यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ नीचे DIIH और B। ठीक है, तो इसका कोड यहाँ पे दे दिया। तो हमें किसका कोड फाइंड करना है, हमें कोहली का कोड फाइंड करना है ना, कि कोहली का कोड क्या आएगा वो हमें यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे भी हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इनकी प्लेस वैल्यूज़ लिख लेनी है ना। जो हमें कोड दे रखा है उसकी प्लेस वैल्यू भी हमें लिख लेनी है। इसकी भी हमें प्लेस वैल्यू यहाँ पे लिख लेनी है। और यहाँ पे हमने देखना है कि वी का हमें जो है दिया क्या है, डी, आई का आई दिया है, आर का आई दिया है, ए का एच, टी का बी। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने देखा कि जो आई है वो क्या है, वोवल है, यहाँ पे ए भी वोवल है। वोवल्स में कहीं एग्जामिनर ने सेम वैल्यू तो नहीं ऐड की हुई, जैसे कई बार क्या होता है कि एग्जामिनर क्या करेगा कि आपको जो आई है आई में 2 ऐड करेगा, तो आपके पास 11 आया, 11 पे यहाँ पे के आना चाहिए था, और ए में उसने मान लीजिए 2 ऐड किया तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 आना चाहिए था, सी, है ना। तो लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि आई यहाँ पे दिया हुआ है, इसका हमें कोड भी आई में ही दिया हुआ, ए का कोड एच में दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर आपने ऑपोजिट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ लिया है, तो उसमें क्या देखना है आपने कि जो ए है, सबसे पहले हम इस ए पे बात करते हैं। ए कितने पे है, 1 पे है, ठीक है। ए का ऑपोजिट क्या है, जेड है, जेड की प्लेस वैल्यू क्या है 26, है ना। तो यहाँ पे अगर हम 2 + 6 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 8, 8 पे क्या आ रहा है एच, है ना। दूसरा हमारे पास क्या है आई, आई है हमारे पास कितने पे है 9 पे, इसका ऑपोजिट क्या है आर। तो हमने आपको क्या बताया था कि आई और आर को कैसे याद करना है, इंडियन रेलवे से याद कर सकते हैं, इंटरनेशनल रेलवे से भी आप याद कर सकते हैं। तो ये है 18 पे, 1 + 8 किया हमारे पास आया 9, है ना। तो यहाँ पे क्या है, इसी के अकॉर्डिंग दिया हुआ है 9। अभी हमें फाइंड किसका करना है, इन 3 जो हमारे पास कॉन्सोनेंट्स हैं उनका फाइंड करना है। तो कॉन्सोनेंट्स में हमने देखा कि वी है 22 पे, डी है 4 पे, तो इनमें काफ़ी सारा डिफरेंस है, और इसमें दोनों में भी सेम नहीं है। लेकिन हमने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस की
कि r कितने पे है, 18 पे है। 8 प्लस हमने 1 जो है 18 है, 1 प्लस 8 किया तो हमारे पास क्या आया 9। तो 9 पे क्या है आए। यहाँ पे भी हमने देखा कि 2 प्लस 2 कितने हैं 4, 4 पे क्या है d, तो यहाँ पे भी यही चीज़ आई। और यहाँ पे भी हमें देखना है कि 2 प्लस 0 किया तो 2 आया, 2 पे क्या है b, है ना। सेम ही चीज़ यहाँ पे हमें फॉलो करनी है। 1 प्लस 1 किया 2 आया हमारे पास, यहाँ पे आएगा b। लेकिन ये है वोवल और ये भी है वोवल, लेकिन हमें ये चीज़ किसके साथ करनी है, केवल कॉन्सोनेंट्स के साथ ही करनी है। तो यहाँ पे 8 का हमारे पास h का h ही आएगा, और 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3, 3 पे क्या है c। अभी हमें जो वॉवल्स हैं, वॉवल्स में क्या चीज़ करनी थी, इनके ऑपोजिट जाना था, है ना। मीन्स कि जो वॉवल दिया हुआ है इसका ऑपोजिट लेटर देखना है, ऑपोजिट लेटर्स की जो प्लेस वैल्यू है उन दोनों को हमें ऐड कर देना है। यहाँ पे आई का ऑपोजिट क्या है आर, आर की वैल्यू क्या है, प्लेस वैल्यू क्या है 18, 1 प्लस 8 इज इक्वल टू 9, 9 पे क्या आएगा आई, है ना। अभी हमारे पास ओ है, ओ की भी हमें, ओ का हमें क्या देखना है, ऑपोजिट देखना है। ओ का ऑपोजिट क्या है एल, ठीक है। एल की जो प्लेस वैल्यू है वो क्या है, ओ का ऑपोजिट क्या है एल, और एल की जो प्लेस वैल्यू है वो है 12। 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पे जो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 3 पे क्या है सी। तो इस तरह से हमें जो कोडिंग डिकोडिंग के ये वाले क्वेश्चन है इनको अच्छे से सॉल्व कर लेना है। और इनको सॉल्व करना भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इजी है। अगर आप इनको इजीली सॉल्व करना चाहते हैं और कुछ थोड़े से समय में ही सॉल्व करना चाहते हैं, तो आप चैनल पे जाकर कोडिंग डिकोडिंग की जितनी भी क्लासेस हुई हैं आप वो वाली सारी क्लासेस जो है वो देख लें, ताकि आपको सभी जो इनके कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ आ जाए। अगर आपको आज की जो वीडियो है ये ज़रा से भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं हम अपनी ऐसी ही किसी अगली वीडियो के साथ।